हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं क्रिया योग पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। रिसेंटली मैंने क्रिया योग पर एक वीडियो डाली भी थी जो श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित थी, उसी से प्रेरित थी, जिसमें अष्टांग योग साधन के बारे में, उनकी विधि, उसकी क्रियाओं के बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी। पर फिर भी मुझे कॉमेंट आया था कि जो महाअवतार बाबा जी ने इन्वेंट किया था अपनी तरफ से क्रिया योग का, उसको बताने की मैं कोशिश करूं। तो आज की इस वीडियो में आइए समझते हैं कि महाअवतार बाबा जी ने जिस क्रिया योग के बारे में बात की है वो किस तरह का क्रिया योग है। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़कर कई बार ये रियलाइज हुआ है कि क्रिया योग को लेकर आप सब लोग बहुत सीरियस हो, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड भी हो। आप लोग क्रिया योग का जो प्रोसेस जानना चाहते हो वो प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। पर एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, कंफ्यूजन आप सबका ये दूर करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्रिया योग वही है जो 5,500 साल पहले आज से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के रूप में उन्हें बताया था। ठीक है, समय बीतने के साथ साथ जैसे ही ये ज्ञान लुप्त होने लगा तो महाअवतार बाबा जी ने एक टाइम में अपने डिसाइपल के थ्रू उन्होंने इस ज्ञान को पुनर्जीवित किया और उसमें कुछ अपनी चीजें इन्वेंट की हैं और 5 फोल्ड सेशन का ये क्रिया योग है। वो 5 फोल्ड सेशन क्या है मैं इस वीडियो में आगे आप सबको बताऊंगी। पर इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइए। क्रिया योग कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही क्रिया योग है जो मूलतः श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के टाइम में अर्जुन को कही थी। ठीक है, उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुकी हूँ। आई बटन में आपको दिख जाएगा वो वीडियो का लिंक, आप वहां पर जाकर चेक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं महाअवतार बाबा जी ने जिस क्रिया योग के बारे में बताया है उसकी। तो उन्होंने बताया है कि 64 प्रकार की सिद्धियां मनुष्य इस क्रिया योग के द्वारा सीख सकता है, प्राप्त कर सकता है। पर उन्होंने कभी ना उन्होंने खुद और ना उनके डिसाइपल ने कभी अपने इस सिद्धियों को दूसरों के सामने किया है, प्रकट नहीं किया है उन्होंने। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक निगेटिव माहौल बनेगा। लोग क्या समझेंगे कि ये स्टंट है। आजकल के लोग किसी भी चीज को बस जादू मान लेते हैं कि मैजिक है, क्योंकि आजकल कोई भी गायब हो सकता है। तो बड़ी से बड़ी चीज को भी एक छोटे से स्तर पर लाकर गिरा देना, ये थोड़ा सा अपमानजनक हो जाता है, क्योंकि लोगों का उतना ब्रॉड माइंड नहीं है कि वो सिद्धि में और जादू में फर्क कर सकें। साथ में अगर गुरु लोग जो सिद्ध गुरु हैं वो इस तरह की सिद्धियां पब्लिकली करने लग जाएं तो उनको चमत्कारिक दृष्टियों से देखा जाता है। फिर किसी के लिए उनका शिष्य बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग शिष्य नहीं बन पाते हैं, वो चाहते हैं कि बस आप जल्दी से चमत्कार कर दीजिए और मेरा कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि उनको बस इसी से मतलब होता है। वो सीखना नहीं चाहते हैं और सीख भी नहीं पाएंगे। वो साधना करना ही नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि बस आप कर दीजिए डायरेक्टली, बस काम खत्म। और करना क्या है, मैं सीख कर क्या करूं। तो इस तरह की धारणा मनुष्य के दिमाग में बनने लगती है। इसलिए इस तरह की सिद्धियों को पब्लिकली सामने नहीं लाया जाता है। योग का तो पहले मतलब आप जान लीजिए कि योग का मतलब ही होता है जुड़ाव, आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव। ठीक है, तो योग तब तक वर्थलेस है, तब तक यूजलेस है जब तक कि वो आपके अंदर आंतरिक चेतना को जगाए ना, जब तक कि आपके मानसिक लेवल को चेंज ना करे, आपके एटीट्यूड में बदलाव ना लाए, तब तक वो योग सार्थक नहीं होता। आजकल योग का मतलब लोगों ने ये समझा है कि बस 2-4 आसन करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेच करो एंड दैट्स इट, योग हो गया। योग मतलब योगा, बट योगा सही शब्द नहीं है, योग ही बोला जाता है। आप चाहे इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी में लिखो। ठीक है, योग संस्कृत शब्द है। इस योग का जो क्रिया योग है, इसका जो 5 फोल्ड सेशन है वो है क्रिया हठ योग। क्रिया हठ योग में क्या होता है, हठ योग इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर शारीरिक तौर से आसन विधि के द्वारा योग किया जाता है। आसन विधि के द्वारा मतलब अपने शरीर को तैयार किया जाता है उस लेवल पर जाने के लिए।
जैसे आप किसी भी तरह का योग करते हो तो स्टार्ट आप शारीरिक तौर पर ही करते हो, क्योंकि सबसे पहले रथ को तैयार करना है, ठीक है। तो जब तक आपका रथ नहीं कैपेबल होगा जाने के लिए, आप लंबी यात्रा पर नहीं जा सकते। इसीलिए हठ योग बोला गया है कि कैसे भी करके पहले अपने शरीर को रेडी करना है, इसको बेडौल से सुडौल बनाना है, इसको एक डिसिप्लिन में लाना है, ताकि ये लंबी दौड़ का घोड़ा साबित हो सके आगे चल के। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्ट किया और ये बीच रास्ते में ही थक हार जाए, तो फिर आप कहां से आगे बढ़ोगे। इसलिए हठ योग में आसन विधि के द्वारा शारीरिक तौर पर कुछ आसन किए जाते हैं, कुछ व्यायाम विधि होती है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को रेडी करते हो आगे के सफर के लिए। इसी को बोलते हैं क्रिया हठ योग, और इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप मजाक समझ लो और इसको एक हफ्ता करके बस समझ लो कि मेरी बॉडी अब तो उस रूटीन में आ गई। ऐसे आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती है और ये कोई मजाक नहीं है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए, और इसमें 1-2 साल का समय लग जाता है। दूसरा जो चरण है क्रिया योग का, वो है क्रिया मंत्र योग। जब आपका शरीर प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद बारी आती है आपके मन की। इसको प्रिपेयर करना होता है। तो अब इसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ मंत्र साधना होती है, कुछ मंत्र की क्रियाएं होती हैं, जिसको करके आप मानसिक रूप से उस रास्ते पर चलने के लिए रेडी होते हो। क्योंकि एक बार आपका शरीर रेडी हो गया, पर तब क्या कि आपका दिमाग ही आपका साथ छोड़ दे, आपका मन ही अलग अलग दिशा में भटक रहा है, क्या करोगे आप? अपने मन को तो रेडी किया ही नहीं आपने, शरीर रेडी है, पर मन अब भी विषयों में अटका हुआ है। तो ये क्रिया मंत्र योग का काम क्या है कि मानसिक रूप से आपको रेडी करना उस लंबे सफर पर जाने के लिए। इसमें भी 4 से 5 साल का समय लग जाता है। वो 64 सिद्धियां ऐसे ही मजाक में नहीं हासिल होती हैं। वहां पर पहुंचने के लिए आपको अपना समय देना पड़ता है। शारीरिक तौर पर हठ योग के द्वारा रेडी हो गए, क्रिया मंत्र योग के द्वारा आपने मानसिक बदलाव कर लिया। उसके बाद बारी आती है क्रिया योग के तीसरे चरण की, जो कि है क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम। इसमें होता है कुंडलिनी जागृत करने की कला। इसमें आपको वो कला सिखाई जाती है, और साथ में अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कला तो आपको आ गई, पर उसको कंट्रोल कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। क्योंकि जब आपको कुंडलिनी जागृत करने की कला आ गई तो कई मनुष्य पागल हो जाते हैं। और कुंडलिनी जागृत करना, मैं आपको बता दूं, आजकल YouTube पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी, मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो शूट करने से पहले ही मैं देख रही थी। मतलब एक अजीब तरह का डांस हो रहा है, एक सेक्सुअल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके और 2-4 कपड़े पहन के बता दिया गया कि ये कुंडलिनी जागृत करने का प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में डांस इन्वॉल्व है। मैं नाम नहीं लूंगी कि कौन से चैनल से वो शॉर्ट्स था, बट सीरियसली जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, क्या वो सोशल मीडिया पर आकर इस तरह का शूट करेगा? आप समझो इस बात को। तो कई बार तो इस फ्रॉड से आपको बचना है, क्योंकि एक लेवल होता है, जब आप उस सीढ़ी पर चढ़ते जाते हो तो आप आध्यात्मिक बनते जाते हो, आपकी चेतना जागृत होती जाती है, मोह माया आपका पीछे छूटता जाता है। ये सोशल मीडिया तो बहुत तुच्छ चीज है, इस पर आकर अपने कुंडलिनी जागृत का प्रदर्शन करना मजाक है। पर मैं यहाँ पर किसी को ट्रोल नहीं कर रही, बस मेरा आपको ये सब बताने का मतलब ये है कि इस तरह के वीडियो से, इस तरह के कंटेंट से आप लोग बचिए, और हर एक चीज को ना बहुत सीरियसली मत लिया करिए। हर जगह पर अपनी बुद्धि लगाइए और एक बार सोचने की कोशिश करिए कि क्या जो असल में ईश्वर के प्राप्त करने के करीब होगा वो आकर सोशल मीडिया पर आपका प्रदर्शन करेगा? नहीं, वो प्रदर्शन नहीं करेगा। और कुंडलिनी जागरण करने को लेकर डांस से रिलेट करके 2-4 कपड़े पहन के, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो चलिए अभी उस पर नहीं जाते हैं।
बट कुंडलिनी जागरण का जो प्रोसेस होता है वो तीसरा चरण होता है, वहां पर उसको कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप पागल हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि प्राण तक गंवाने पड़ जाते हैं। अब चौथे चरण की बात करें क्रिया योग के, तो वो आता है क्रिया भक्ति योग। क्रिया भक्ति योग क्या होता है? क्रिया भक्ति योग में आपको ये सिखाया जाता है चौथे चरण में कि आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए। भक्ति का स्रोत ही है प्रेम। तो जब आपको जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसके प्रति आप डिवोटेड नहीं रहोगे, उसके प्रति आपका झुकाव नहीं रहेगा, तो वो प्रोसेस आपके लिए वर्थलेस होगा, किसी भी वैल्यू के लायक नहीं रहेगा, आपके लिए वो वैल्यू ही नहीं करेगा। फिर आप सीखोगे क्या? आप लंबे दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाओगे। तो आपने जो पिछला कुछ सीखा है वो आपके लिए सिर्फ एक मजाक बन जाएगा और आप सीख भी नहीं पाओगे। तो भक्ति जो है वो मेन सोर्स है। आप भक्ति योग में जिसको पाना चाहते हो उसको टारगेट रख कर ही आप क्रिया योग सीख रहे हो। आपका टारगेट आपके लिए मेन है, वो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति आपको समर्पण भाव रखना है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आप इस लंबे दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकते हो। तो चौथे चरण में आपको सिखाया जाता है कुंडलिनी जागरण करने के बाद कि आपको अपने आप को पूर्णतः समर्पण कैसे करना है। अपने आप में पूर्णतः समर्पण का मतलब होता है कि अपने आप को भूल जाना, अपने अहम को जलाकर राख कर देना। आप हो ही नहीं। क्योंकि ये विधि इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर ये विधि आपने अच्छे से नहीं सीखी, अगर भक्ति इस विधि के द्वारा आप में नहीं डाली गई क्रिया योग में, तो जो आखिरी चरण है क्रिया कर्म योग, वो आप कर ही नहीं पाओगे। देखिए, वो इसलिए आप नहीं कर पाओगे क्योंकि जब समर्पण आपके अंदर नहीं आएगा, भक्ति आपके अंदर नहीं आएगी, जो इस चीज को आप पाना चाहते हो, जिस अल्टीमेट सोर्स को, उसके लिए आपके अंदर समर्पण भाव नहीं आएगा, आप अपने अहंकार को जलाकर राख नहीं कर दोगे, अपने अहम को भूलोगे नहीं, अपने शरीर को भूल जाना, अपने आप को ये समझ लेना कि ये शरीर तो है ही नहीं, ये शरीर तो कभी भी चला जाए, इसका आपको दुख ही नहीं है, आप ये शरीर हो ही नहीं, आप कुछ और हो जो हमेशा रहोगे। ये सेंस इस भक्ति योग के द्वारा ही आप में आएगी और तभी जाकर आप अगले चरण में पास कर पाओगे। अगला चरण कौन सा है? क्रिया कर्म योग। कर्म योग ही मूलतः विशेष है, मतलब यही जो है वो अंतिम चरण है क्रिया योग का और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्म योग मतलब ध्यान योग। मैंने इसी कर्म योग के बारे में आप सबको श्रीमद् भगवद गीता से आधारित वीडियो में बताया था, क्रिया योग के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्म योग का मतलब ही होता है ध्यान योग। कर्म योग का मतलब आप कुछ करो, आपके करने लायक कुछ कर्म हो, तो वो कर्म क्या है? अल्टीमेट ध्यान। जब आपके अंदर वो डिवोशनल शक्ति जागृत हो जाएगी, आप डिवोटी बन जाओगे, संपूर्णतः समर्पित हो जाओगे, तब जाकर आप इस चरण में आओगे जहां पर आप ध्यान लगा सकते हो और यहां से उस परमात्मा को कनेक्ट कर सकते हो। ध्यान योग में जो अपान वायु और प्राण वायु होती है उसको बैलेंस करना कैसे किया जाता है, ध्यान योग में ये क्रिया चलती है। ठीक है कि अपान वायु को प्राण वायु में होम करना है, प्राण वायु को अपान वायु में होम करना है। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये प्राणायाम अनुलोम विलोम से आप लोग कंपेयर मत करना। अनुलोम विलोम एक तरह का है एक्टिविटी, लेकिन वो आप घर पर आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोग को ये प्रिकॉशन देना चाहूंगी कि क्रिया योग की कोई भी विधि बिना गुरु के मार्गदर्शन के मत करिएगा, ट्राई भी मत करिएगा, सोचिएगा भी मत। और यहाँ पर जब प्राण वायु और अपान वायु को एक दूसरे में हवन करना है, फिर एक साथ जब प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं, उसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम। ठीक है, तो इस तरह के जो प्राणायाम है ध्यान योग में जाने के लिए, वो बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद ना मनुष्य को सांसों का अपने पता नहीं होता है कि वो कब तक रोक सकता है।
कई केसेस आपको सुनने को मिलेंगे कि कई लोगों ने ये ट्राई भी किया है और एक पॉइंट पर जाकर वो सांस रोकने की विधि में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है कि कब तक इस क्रिया को करना है, कितने देर तक करना है, कितना झुकना है, कितना नहीं झुकना है, कहां पर आपको कौन सी चीजें उठानी है, कौन सी चीजें गिरानी है, क्या विधि है शारीरिक तौर पर हठ योग में या फिर मानसिक तौर पे मंत्र योग में, भक्ति लेवल में आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजें आपको एक सिद्ध गुरु ही बता सकता है। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी इंटरनेट पे क्रिया योग से रिलेटेड वीडियो में अगर आपको कहीं पर विधियां बताई जा रही हैं, प्रोसेस बताया जा रहा है, कि पोस्चर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे करना है, तो बिलीव मी आप उन सब प्रोसेस पर बिलीव मत करिएगा और खुद से कोई चीज ट्राई मत करिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो क्रिया योग की विधियां हैं ये सीक्रेट होती हैं। कई सिद्ध गुरु लोग भी इसको पब्लिकली सामने नहीं लाते हैं। तो आप सोचिए कि कोई भी इस तरह के स्टंट करने लग जाए, आधा अधूरा ज्ञान देकर आप भी करने लग जाओ, तो ये आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इस वीडियो में भी मैं आप सब व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि मैं भी आप सबको इसका प्रोसेस नहीं बता सकती कि क्रिया हठ योग करने का पोस्चर क्या है, क्रिया मंत्र योग की विधि क्या है, कैसे की जाती है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि इसमें 5 फोल्ड सेशन क्या क्या है और इस सेशन में क्या क्या किस विधि के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस नहीं बता सकती कि अब मंत्र योग में आपको मंत्र की शिक्षा दूं, वरना फिर मैं ना गुरु बन जाऊं। तो आप लोग सही गुरु के मार्गदर्शन में ही ये करिए। और आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी, जिस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 64 सिद्धियां, उसमें कई तरह की सिद्धियां ऐसी होती हैं कि गुरु अपने आप को गायब कर लेते हैं। वो एक कॉस्मिक ट्रैवल नाम का शब्द होता है, वो आपने सुना होगा कि खुद को गायब कर लेना। वहां पर होकर भी वो वहां पर नहीं होते, फिजिकली आपको नहीं दिखेंगे कि वो वहां पर हैं, बट वो जिसको चाहेंगे उसी को दिखा सकते हैं कि वो वहां पर हैं। बाकी सामने वाला और कोई नहीं देख पाएगा, ना महसूस कर पाएगा कि वो गुरु वहां पर हैं। गंध भी वो आपको, जैसे कि आपको चाहिए कि आपको अभी चमेली की, गेंदा की खुशबू आए, तो वो वहां जहां पर आप हो वहां बैठे बैठे वो हाथ से कुछ ऐसा करके और फिर अपने तप के द्वारा, अपनी सिद्धियों के द्वारा वो ऐसा कर सकते हैं कि वो तत्क्षण आपको उस तरह की सुगंध आपको दे सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है सिद्धियों में कि वो यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका तक में ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सा आदमी किस कलर के सूट में है, क्या कर रहा है, कहाँ पर है, उसके आसपास कौन कौन लोग हैं। ध्यान विधि के द्वारा वो वहां पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने पहले के टाइम में देखा होगा कि जो गुरु लोग एक जगह पर बैठकर यज्ञ कर रहे होते हैं या कहीं पर भी ध्यान लगाते हैं और दूसरी जगह पर भी जो चाहता है उसको दिख जाते हैं। कैसे दिख जाते हैं? शरीर तो उनका यहीं पर है, पर जो आंतरिक सूक्ष्म शरीर है वो वहां पहुंच जाता है जहां वो चाहते हैं। तो इस सब तरह की सिद्धियां होती हैं जो इस क्रिया योग के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। तो ये सब सिद्धियां मजाक नहीं है। इस तरह की सिद्धियों का अगर कोई यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कर रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। कोई भी आपको प्रोसेस नहीं बताएगा, और जो प्रोसेस बता रहा है वो फ्रॉड है, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस को सीक्रेट रखा जाता है। आई होप आप सब समझदार हैं, समझते हैं। मैं भी इस वीडियो में आप सबको यही बता सकती हूँ कि क्रिया योग में ये चरण होते हैं, इस चरण को इस प्रकार से किया जाता है। बाकी वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।